सिर्फ रब तबारक व तआला की बारगाह में एक कतरा आंसू बहा दीजिए, पूरी दुनिया की दौलत को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि रब तबारक व तआला फरमाता कि अगर मेरी खुशी चाहते हो तो दुनिया की दौलत को एक तरफ रख दो, मेरे लिए सिर्फ 2 कतरा आंसू ही काफी है। मेरे लिए सिर्फ 2 कतरा आंसू ही काफी है। अब वो 2 कतरा आंसू क्या है, इसे रब तबारक व तआला खुश हो जाए। उनमें से एक कतरा ये है कि जब कोई बंदा दीन इस्लाम की खातिर शहीद हो जाए, शहीद के जिस्म से जैसे ही खून निकलकर जमीन पर गिरता है तो रब तबारक व तआला को सबसे ज्यादा खुशी है। और दूसरा कतरा उससे भी ज्यादा रब तबारक व तआला को खुशी उस वक्त हासिल होती है कि जब कोई बंदा अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके मस्जिद में जाकर गिरा कर सजदा करता है, एक कतरा आंसू को बहाता है, तो रब तबारक व तआला को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होते हैं जब कोई बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं, तौबा करते हैं और एक कतरा आंसू को रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरा देते हैं। ये 2 कतरा आंसू बड़ी ठीक है। खुदा का खौफ बताइए नहीं, ये दुनिया किसी काम की नहीं। करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, आखिर मरना है। औलाद को इसलिए तैयारी करो, सबसे बड़ा खुश नसीब बंदा वो शख्स है जिसका बेटा नमाजी बैठे हुए हैं। करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अरे मकान बना रहा है तू, बसे का कोई आओ, जवाब जाकर तुझे देना। तो जिसका बेटा नमाजी है वही खुश नसीब है, क्योंकि नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, किसी को पता चले या ना चले मगर अपने माँ बाप को औलाद को इसलिए तैयारी करो कि वो नमाज पढ़े, इसलिए नहीं कि करोड़पति बने, अरबपति बने, मिंबर बने, मुखिया बने, सरपंच बने, मेरा नाम रोशन हो। मिंबर सब आ रहे हैं, छोड़ दो। माँ बाप मर गए तो कुछ पता नहीं, डीओजी डॉग, सीए टिकट, आरएटी रेट, एफएटी रेट। या अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुत्ता बिल्ली चूहा हो पढ़ाया है, मुझे तो कुछ आता नहीं, सूरह फातिहा तो पढ़ा नहीं। क्या मांगेगा भाई, क्या मांगेगा? कुछ भी कर लो, आखिर मरना है। तो औलाद को इसलिए तैयारी कराओ कि वो नमाज पढ़े, ताकि मरने के बाद माँ बाप को उसका सवाब पहुँचाते रहे। खैर मुख्तसर में समाप्त फरमाइए कि हम लोग उससे हुजूर बद्र मिलत में आए हुए हैं, तो हुजूर मुफ्ती बद्र मिलत अलैहि रहमत व रिज़वा का क्या करम है। अगर मेरे उस्ताद उलमा फुक़हा पीरे तेरे कदर बनी रहे श्री हुजूर मुफ्ती बद्र मिलत का कुछ करम हो जाए तो सिर्फ एक वाक़या और एक करामत बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा, कि टाइम नहीं। आइए देखिए अल्लाह के वली कैसे दिल की दुनिया को बदल देते हैं। एक अल्लाह के वली थे जो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक सड़क के किनारे बैठे हुए थे, जिनकी दाढ़ी धूल से सनी हुई थी, सर के बाल बिखरे हुए थे, सर के बाल बिखरे हुए थे और बटनों की जगह बबूल के कांटे पहने हुए थे। एक औरत दही बेचती हुई जा रही थी कि दही ले लो, दही ले लो। सुबह से लेकर शाम तक किसी ने दही खरीदा नहीं। अब औरत परेशान है, औरत परेशान। इतनी में ये आवाज उस बाबा तक पहुंचे। बाबा ने कहा ओ माए क्या है, जरा इधर तो आओ। जब वो औरत करीब आई तो देख कर मुंह टेढ़ी करके बोलने लगी, ओ टीचर आदमी तेरे तो कपड़े सही नहीं है तो तू क्या दही खरीदेगा? तेरे तो कपड़े सही नहीं है तो तू दही क्या खरीदेगा? उस अल्लाह वाले ने कहा रख तो सही, तुझे क्या चाहिए? तो औरत खिसिया कर बोली, सोने का सिक्का ना सही, रुपया ही दे दीजिए। दिल में बोली औरत है, दिल ही दिल में ये बात कही। अल्लाह के वली दिल के हालात से वाकिफ होते हैं। उस बाबा ने अपने रान पर हाथ मारते हैं, मगर उनमें से एक औरत थी जिसका दिल गुनिया जाता है, जिसका दिल ने नहीं चाहा कि मैं इस बाबा के मुंह का झूठा। उसने जाते जाते पत्थर के नीचे दबाकर चली। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली की जुबान में ऐसी
मोहतरम, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4, यहाँ तक कि 9 महीने में सबके यहाँ बेटा पैदा, 9 महीने में सबके यहाँ बेटा पैदा हो गया है। मगर उनमें से एक औरत जिसके यहाँ कुछ पैदा नहीं हुआ, अब सारी की सारी औरतें परेशान, सबको बेटा पैदा हुआ मगर इस औरत को कुछ पैदा नहीं हुआ। आखिर क्या मामला है? सबके सब सलामी पेश करने के लिए उस बाबा के पास पहुंचती है और सलाम अर्ज करती है, हुजूर अल्लाह का फजल है, आपकी दुआओं के सदक़े से अल्लाह ताला ने हम सबको बेटा अता फरमाया है, मगर हम में से एक औरत ऐसी है जिसको कुछ भी नहीं पैदा, जिसको ना बेटी ना बेटा। इतना कहना होता है कि वो अल्लाह के वली, वो बाबा जलाल में आ जाते हैं और खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, क्या तेरी मेरी दुश्मनी शुरू हो गई? जबकि मैं तेरे हुक्म के बगैर कभी खाया नहीं, तेरे हुक्म के बगैर कभी चला नहीं, तेरे हुक्म के बगैर कोई काम किया नहीं, तो फिर मुझे इन औरतों के सामने रुसवा क्यों किया, बदनाम क्यों हुआ मैं? ऐ परवरदिगार, क्या तेरी मेरी दुश्मनी शुरू हो? अल्लाह अकबर, जलाल में आकर वो गिरबान को फाड़ देते हैं, बबूल के कांटे को फाड़ देते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उस बाबा को, उस अल्लाह के वली को इल्हाम हो जाता है, कुदरत की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरे दोस्त तू खफा नहीं है, तू मेरा दोस्त है। दरअसल बात यह है कि उस औरत को बेटा इसलिए नहीं हुआ कि उस औरत ने आपके मुंह का, आपका निवाला, आपके मुंह का झूठा उस औरत ने खाया नहीं, इसलिए मैंने उसे बेटा आता नहीं।